क्लास में हम लोगों ने किया था वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड या हाइट, है ना। और इस वाले में हम लोग करने जा रहे हैं ड्यू टू डेप्थ। कॉमन चीज है, देखिए जैसे आपको बोला जाएगा ये हमारा अर्थ है, ऐसे फिगर में नहीं है लेकिन है ना। इस यहां पर जी की वैल्यू होती है 9.8। जब ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू घटने लगेगी, जी गैस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 9.8 से हमेशा कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन आप जस्ट सोचिए, कोई नहीं सोचेगा, सिर्फ वो सोचेगा, ठीक है। जब नीचे आएंगे तब जी की वैल्यू क्या होगी, कम, है ना। तो अब देखिए यदि ऊपर जाने में बढ़ेगी तो नीचे आने पे क्या होगी, कम ही होगी। यानी कि ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा तो बढ़ेगा और नीचे आने पे घटेगा या बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में सेम है, ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, दोनों कंडीशन में क्या होगा। फिर आप बोलोगे सर अभी जस्ट हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था G इज इक्वल टू GM/R²। जैसे आपने देखा कि इस वाले में जैसे जैसे ऊपर जाता है और कभी कभी ये कॉन्सेप्ट काम कर जाता है, एक्चुअली न्यूमेरिकल साहब काम कर जाएगा। बोलोगे सर G डैश की वैल्यू GM/R+H का होल स्क्वायर होता है। तो हम तो ये समझ गए कि H की टोटल वैल्यू ये बढ़ जाएगी, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो G की वैल्यू घट जाएगी। ये तो सर्टेन सी बात, ये होना ही है कि नहीं। लेकिन जब हम नीचे उतरेंगे तब देखिए तो अब जो जी डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा GM/R-D का होल स्क्वायर। तब तो घटना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू ये वैल्यू जो है वो जब कम होगी डिनोमिनेटर तो ऑब्वियस सी बात है टोटल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। लॉजिकली तो ये होना चाहिए, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये होता है हमारे साथ यहाँ की जैसे जैसे अंदर आते जाते हैं ना, पिछली बार क्या था G डैश इज इक्वल टू GM/R+H का होल स्क्वायर। इस पर M पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, क्योंकि आप यहां जाइए तो भी अर्थ का मास M ही होगा, यहां जाइए तो भी उतना ही मास काम करेगा, यहां से कहीं जाइए तो सारा मास अर्थ का हमें वही लेना पड़ता था, तो सिंपल हो गया था। लेकिन इस बार देखिए जैसे आप अंदर आइएगा, जैसे आप अंदर आइएगा तो आप क्या देखिएगा कि अब जो है सिर्फ इतना सा का मास काम करेगा। जैसे जैसे आप अंदर आइएगा ना तो अर्थ का जो शेप साइज है वो आपको छोटा करना पड़ जाएगा, तो इससे क्या होगा मास पर इफेक्ट पड़ेगा। इस बार मास को भी चेंज करना पड़ेगा हमें, समझ रहे बात को। इसलिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा टफ होता है एज कंपेयर टू हाइट। वहां बायनोमियल लगता था, यहाँ बायनोमियल नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक अलग लगता है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। मान लिया ये हमारा अर्थ है जिसका रेडियस है R, और हम लोग इसके D नीचे चले गए, D डेप्थ में चले गए। वेरिएशन इन G ड्यू टू द डेप्थ। तो डेप्थ मतलब हम सेंटर से डेप्थ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, जब भी जमीन से खोदे हैं ना तो अपने सरफेस से ही हम लोग डेप्थ निकालेंगे ना, तो उस कंडीशन में डेप्थ हम लोग पहुंच गए D। तो अब जो हमारा मास काम करेगा वो सिर्फ इतना सा मास काम करेगा, माने D वाले पोर्शन, इस वाले पोर्शन को पूरा को हटाना पड़ेगा आपको, तब वहां पर हमें लाना पड़ेगा। तो अब पहले क्या था G की वैल्यू GM/R का स्क्वायर, ये तो पहला इक्वेशन था हमारा। लेकिन अब कितनी हो जाएगी, अब हमारे पास हो जाएगा G डैश इज इक्वल टू GM'/R-D का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस अब कितना बचा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, R-D बचा ना, हमें डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो M डैश पे पहले काम कर ले हम लोग, साइड में पहले हम लोग M डैश पे काम कर लेते हैं। बताओ इसका रेडियस R था, कि वॉल्यूम क्या था इसका 4/3πr³। तो मास हमने क्या मान लिया था इसका M, है ना। जब यूनिट होगा हमारा वॉल्यूम तो मास कितना हो जाएगा M/4/3πr³। इसको डेंसिटी भी बोलते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4/3πr-D की क्यूब। अब कितना हो गया 4/3πr-D की क्यूब। तो इतना जल्दी देखिए यूनिटरी मैटर, इतने के लिए M तो 1 के लिए इतना, तो इतने के लिए क्या, जो 1 के लिए उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पेन का कीमत है 20 रुपया, एक पेन का कीमत कितना 20/5, तो 2 पेन का कीमत कितना 20/5, जो एक का है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह यहां भी हम लोग कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा M/4/3πr³, जो 1 के लिए था, इंटू इसकी वो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो मास निकलेगा किसका मास निकलेगा, वो ये है जो अर्थ का ये वाला पोर्शन का, है ना। तो ये निकल, इसको हम लोग M डैश बोल देंगे। तो 4/3π कैंसिल आ गया, तो क्या बचा M डैश इज इक्वल टू
आर माइनस डी की पावर 3 अपॉन में आर क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, एम जैसे नया मास जो आएगा। या किसी किसी बुक में कहीं कहीं पर आप स्कूल में देखोगे आपको डायरेक्ट ये बोल देगा इसका वॉल्यूम ले लेगा, इसका वॉल्यूम कितना ये है इंटू इसका डेंसिटी ले लेगा। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में ओरिजिनल मास अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ये भी निकाल सकता है, जो आपको समझ में आए वो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वो डेंसिटी लेकर ये इंटू डी कर देगा तो आपको सर गलत बताया था, नहीं ये डेंसिटी भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा वो हमारा डेंसिटी भी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू में आप पुट कर देते हैं, देखिए जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम डैश की वैल्यू पुट कर दें, एम आर माइनस डी की पावर 3 अपॉन में आर क्यू, और टोटल अपॉन में क्या आर माइनस डी की पावर 2। पावर 2 है, यहां पावर 3 है, कट गया, एक बचा रह गया हमारा। तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम आर माइनस डी अपॉन में क्या आर की पावर 3। ये जी डैश आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर कर दें तो जी ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड आ गया। तो 2 अपॉन में फर्स्ट वैसे मिटा देता हूं फिलहाल, इधर इसको लिखना नहीं है आपको, ये समझने के लिए था, ये अपने आप याद करके आप इसे लिख भी सकते हैं। अब देखिए क्या है, जी डैश कर देते हैं 2 अपॉन में फर्स्ट, 2 अपॉन में फर्स्ट यानी कि जी डैश अपॉन में जी, तो जी डैश अपॉन जी किसके बराबर हो जाएगा, ये देखिएगा जी एम आर माइनस डी अपॉन में आर क्यूब अपॉन में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। स्क्वायर क्यूब को काट लिया, एक बचा रह गया, जीएम से जीएम कट गया, तो जी डैश किसके बराबर हो गया, जी इंटू आर माइनस डी बाय आर। या और अच्छे से लिखे तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर बाय आर माइनस डी बाय आर। आर कैंसिल हो गया, तो जी डैश किसके बराबर हो गया, जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। ये हमारा जी डैश की वैल्यू है ना। ये आया किसके कारण, ये आया गैप के कारण, ठीक है। और इसमें जिसमें हाइट में हमारा 2 फॉर्मूला यूज करना पड़ता था, ध्यान में रखना पड़ता था, कम ज्यादा के लिए इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला इसका हम लोग इसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। जल्दी इसको लिखिए। एक न्यूमेरिकल सिंपल सा देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे इसको लेते हैं कि कितने डेप्थ के अंदर, कितने डेप्थ पर, है ना, कि जो जी की वैल्यू हो जाएगी वो 1% हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। At what depth below the surface of earth, at what depth below the surface of earth, value of G will be 1% of the G on the surface of earth. Surface of earth पे कितना है, 9.8 है या G है मान लीजिए। तो कहता है कि आप कितने नीचे जाओगे, अर्थ के कितने नीचे गिरोगे आप, है ना, कि G की वैल्यू क्या हो जाए, उसका 1% हो जाए, सॉरी हाँ 1% हो जाए, ठीक है। तो हम G डैश निकाल लेंगे, G डैश क्या कर रहा है, 1% ऑफ जी कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा जी बाय 100। जी हमें जी डैश की वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं फॉर्मूला पे, जी डैश बाय जी किसके बराबर था बेटा, 1 माइनस डी बाय आया था कि नहीं आया था, तो जी डैश किसके बराबर है, जी बाय 100, जी बाय 100 और टोटल अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। देखिए तो जी जी कैंसिल हो गया, 1 बाय 100 आ गया, 1 बाय 100 इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस डी बाय आर। तो 1 को इधर कर देते हैं, डी बाय आर को इधर ले आइए, 1 माइनस 1 बाय 100 प्लस आएगा जाके उधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया, एलसीएम लेंगे 100 माइनस 1 कितना आ गया 99 बाय 100। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 99 बाय 100 इंटू में आर की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग 6400 लेंगे। जब वैल्यू पुट कीजिएगा 99 बाय 100 इंटू 6400 किलोमीटर, इसको कैंसिल कर दीजिएगा और जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना डेप्थ आपका आंसर आ जाएगा। आ गया। अब देखिए आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव का जमाना है, वो जी के टर्म में आंसर लाएगा, आर इतना आगे हमारा डेप्थ इतना होगा, लेकिन फिर वो क्या आपके साथ थोड़ा खेल जाएगा गेम। क्या गेम खेल जाएगा, बोल देगा कितना अर्थ से ऊपर हो, सॉरी सेंटर से कितना ऊपर। कभी कभी ये बोलेगा हमने जब भी निकाला ये डी, ये क्या निकाला हमने डी अभी ये निकाला ना। कभी कभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एट व्हाट पॉइंट अबव द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, मतलब आपको तब क्या निकालना पड़ेगा आर माइनस डी, तब हो जाएगा आर में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर बाय 100। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन था, तो इसको पहले लिखिए, आप जल्दी लिखिए फटाक से। जबकि हम लोगों ने हाइट भी देख लिया और डेप्थ का भी रिलेशन देख लिया, अब इससे दोनों को रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट h एंड डेप्थ d? हाइट और डेप्थ के बीच क्या रिलेशन होगा फॉर द सेम चेंज इन g, मतलब g की वैल्यू जो नई g आए वो क्या हो जाए, दोनों पर सेम हो जाए, इसके बीच क्या रिलेशन, मतलब ऐसा कहने का समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। अगर हम अर्थ के सरफेस से मान लीजिए h हाइट पर गए, यहां g डैश की कुछ वैल्यू होगी, और जब डेप्थ d पर आए तो यहां भी g डैश की वैल्यू निकालते दोनों सेम आ जाता है, तो h और d में क्या रिलेशन होगा ये निकालना है हमें, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, सब प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मान लो कि h हाइट पर वो ऊपर गया है, तो g डैश की वैल्यू ले लेंगे, g डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू 1 माइनस 2h बाय r, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना। और जब डेप्थ के कारण जाएंगे, ये हाइट के कारण हो गया, ये हमारा हो गया हाइट के कारण, हाइट h के कारण, और डेप्थ d के कारण सोचते हैं, डेप्थ d के कारण g डबल डैश को ले लेते हैं क्या, g माइनस 1 बाई डी बाय r। अब दोनों को क्या करना है, कहता दोनों बराबर है, कहता इक्वल हो जाए, सेम चेंज आए, जो भी है वैल्यू सेम आए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल कर दीजिए, g इंटू 1 माइनस 2h बाय r इज इक्वल टू 1 माइनस g इंटू 1 माइनस डी बाय आर। जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2h बाय r इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर, 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस खत्म कर देंगे, r कैंसिल, तो 2h किसके बराबर हो गया, d के बराबर। तो अगर हाइट निकालनी, डेप्थ मालूम हो और हाइट निकालनी हो तो h इज इक्वल टू क्या कर देंगे, d बाई 2, और अगर हमें डेप्थ निकालना हाइट हो तो d इज इक्वल टू 2h तो हमारा है। फिर से समझिएगा, बोलेगा कि अगर हम क्या कहते हैं कि 6400 किलोमीटर हमारा रेडियस होता है, वो बोल देगा कि 6400 का आधा 3200 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो जी की वैल्यू कुछ आएगी, निकालिए, निकाल लिया। अब फिर बोलेगा अब कितने हाइट पे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे उतनी ही होगी, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, d इज इक्वल टू 2h। अगर वो बोलेगा 3200 किलोमीटर हाइट पे जो होगा तो डेप्थ कितना लेना पड़ेगा हमें, डेप्थ कितना लेना पड़ेगा, d इज इक्वल टू 0, 64 को ले लेंगे तो 1 माइनस डी बाय आर कट के 1 हो गया था ना। तो मैंने इस ढंग से आपको देखना है, ये आपका रिलेशन हो गया। कंपटीशन में जब ये ऑब्जेक्टिव का भी चूंकि पैटर्न है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। आप अगर निकालने लगे तो चलिए निकाल तो लोगे, 5 मिनट हो जाएगा, लेकिन आप नीट जैसे एग्जाम में जाओगे या तो स्कूल वगैरह में, तो आपको जल्दी अगर टाइम अगर कम है आपके पास, देन यू हैव टू गो विद द फॉर्मूला ओनली। अगर आपको ये ध्यान में रिलेशन याद रहेगा तो फिर आप इजिली इन चीजों को कर सकते हो, ठीक है। जल्दी लिखिए फटाक से इसको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, समझिएगा ध्यान से। शेप ऑफ द अर्थ मतलब क्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जब बनाते हैं, बना रहे थे तो सिंपली क्या किया, ये गोला मार देते हैं, है ना। जो हम गोला बनाते हैं वही सही है, जो परफेक्ट नहीं है, लाइक दिस। तो सभी जानते हैं जो अर्थ का हमारा शेप है वो क्या है, थोड़ा सा ओवल शेप है। तो ये जो चीज है थोड़ा सा चिपटा है ऊपर से, ये जो चीज होता है ये पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, है ना। और ये क्या कहलाता है इसका, ये कहलाता है इसका इक्वेटर। ये हमारा होता है पोल, ये होता है इक्वेटर, ठीक है। तो अब ये रेडियस देखिए, हम लोग कंसीडर करते हैं कि रेडियस सेम है, लेकिन सेम नहीं है। तो आर इसको बोलते हैं रेडियस पोल के अकॉर्डिंग, और ये बोलते हैं रेडियस अर्थ के अराउंड, सॉरी इक्वेटर के अराउंड, ठीक है। तो अगर हम पोल पे जाएंगे तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन में आर पी का स्क्वायर। और अगर हम इक्वेटर पे जाएंगे तो जीपी बोलते हैं, इससे आसानी होगी। इक्वेटर के लिए क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर, है कि नहीं। सोच लो अच्छे से। जब ये बातें हो गई तो आपको क्या लगता है, आरपी बड़ा है या आर ई बड़ा है, कौन बड़ा है, रेडियस ऑफ इक्वेटर बड़ा है, रेडियस ऑफ पोल बड़ा है, क्या बड़ा बेटा बड़ा है, अरे इक्वेटर बड़ा है तो ऑब्वियसली बात इक्वेटर बड़ा है। देख रहे हैं हम जी जो है हमारा रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, जो बड़ा नीचे वो छोटा टोटल वैल्यू है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, जीपी बड़ा हो जाएगा किसके, जी के, यानी कि पोल पर जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर के। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट अलग से नहीं सोचना है, आपको सिंपल जो जी की वैल्यू इस पे सोचना है, ठीक है ना। तो जीपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का जमाना है, तैयार रहो हमेशा। सिंपली एक क्वेश्चन पूछेगा, जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो पहला दिमाग में जब आता है, जब हम दिमाग कम यूज करते हैं, दिमाग में आता है जी की वैल्यू सरफेस पे कांस्टेंट है,
तो ना घटेगी ना बढ़ेगी ना घटेगी। आपका आंसर में पहला ऑप्शन वही है, आप सही मार दिए, गलत हो गया। दूसरा फिर क्या बोलेगा, बढ़ेगी, है ना, तो पोल पे ज्यादा है ना, तो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटने वाला हमारा ऑप्शन होगा। नन ऑफ दीज, कुछ भी बोल सकता है वो, कांट से, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द, कुछ भी अजीब अजीब बातें करेगा तो आपको फील गुड दिखेगा, ये तो हो सकता है, लेकिन वैसा फील गुड में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमारा ही होगा, ये हमारा था ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। और तीसरा जो एक चीज, चौथा जो चीज है वो बहुत यूनिक चीज है, तो आपका डेरिवेशन उसका आपको नहीं करना है, बस यू मस्ट हैव टू कीप द फॉर्मूलाज इन योर माइंड। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, कर रहा है ना, 24 घंटे में अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, उस रोटेशन के कारण भी जो है वो फर्क पड़ता है। अब रोटेशन के कारण क्या फर्क पड़ता है, देखिएगा, ध्यान से प्लीज देखिएगा। ये हमारा अर्थ है, मान लो इक्वेटर है, आदमी इस पॉइंट पी पर है, आदमी इस पॉइंट पी पर है, तो ये जो है इक्वेटर के साथ, समझिएगा, इक्वेटोरियल लाइन जो है इसके साथ मान लो ये एंगल बना रहा है लैम्डा, और ये किस वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा। ओमेगा मालूम होगा, 24 घंटे में घूमता है ना, तो ओमेगा में से 2π/t करके निकाल सकते हैं, ओमेगा मिल जाएगा हमें। तो अब बोलेगा जब यहां पर है, अब देखो वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लिया कि ये यहां पर है, ये एंगल कितना बना रहा है, वो लैम्डा बना रहा है ना। जब एंगल लैम्डा बना रहा है तो अब क्या इसके लिए जो फॉर्मूला आता है, क्या बताए, डेरिवेशन आपको नहीं करना है, लेकिन आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि जी डैश जो आ जाएगा वो हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है, देख रहे हैं ना, लैम्डा ये हमारा एंगल, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलते हैं, सोचते हैं इसी चीज को इसके रिस्पेक्ट में सोचते हैं। जब इक्वेटर पे जाएगा, जब ये इक्वेटर पर जाएगा तब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट इक्वेटर पर है, यहां है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, एट इक्वेटर लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 0, तो कॉस की लैम्डा 0 की वैल्यू कितनी 1, तो जी डैश हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आया। और एट पोल पे हम लोग सोचेंगे, डायरेक्ट सोचिए, एट पोल, पोल पर क्या हो रहा है, देखिए तो ये P यहां चला गया, तो लैम्डा की वैल्यू अब ये हो गया ना, तो लैम्डा कितना हमारा 90 डिग्री, लैम्डा हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी, ये टोटल हमारा खत्म हो गया, तो जी डैश किसके बराबर हो गया, जी के बराबर हो गया। समझिएगा ध्यान से, जी डिवाइड लेते हैं इसको, मतलब पोल पर जो जी 9.8 लेते हैं ना, वो पोल पर होता है, पोल पर मैक्सिमम वैल्यू होती है। कुछ भी कीजिएगा, उससे कहीं आप इधर उधर होइएगा, उसकी वैल्यू कम होनी ही होनी है। और जब सरफेस की बात करेंगे तो सबसे कम जी की वैल्यू कहां होती है, उसके इक्वेटर पे। आप इस प्रोसेस से भी आपने देख लिया और इस प्रोसेस से भी आपने देख लिया, ठीक है। ये वाला जो था हमारा ड्यू टू शेप था, और ये था ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, बस हमारा वेरिएशन इन जी पे जितना टॉपिक हो सकता था वो हम लोगों ने कर लिया, बस इसको उतार लीजिए जल्दी से। प्लॉट G versus R from the center of Earth। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो बेटा, कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी डेरिवेशन करते हो, तो हमेशा उसको एक दूसरे चीज से रिलेट करने की कोशिश करो। और क्योंकि ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत तगड़ा होता है, वो आपको हमेशा समझने में हेल्प करता है और आपको याद रखने में भी हेल्प करता है कि कहां पर क्या हो रहा था, ठीक है। अब देखो, जैसा हम लोग समझते हैं, यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये हमारा अर्थ है, इसका रेडियस है r, लेकिन अभी देखो तो यहां पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो r की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी। तो मान लो यहां पर पहुंचा तो हम इसको स्मॉल r बोल देंगे, इसे क्या बोल देंगे हम लोग, जो किसके बराबर था, r माइनस d के बराबर था। और अगर यहां पहुंचा तो भी हम इसको स्मॉल r बोलते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां के लिए r प्लस h हो जाएगा। तो अब देखिए हम सोचना शुरू करते हैं, पहले सोचते हैं इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए तो जी डैश बाय जी किसके बराबर था, 1 माइनस डी बाय, था कि नहीं था। तो अब देखिए तो r माइनस डी बाय आर, और r माइनस डी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल r बोलिए, क्या बोलिए, स्मॉल r। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू, तो अब देखो तो g की वैल्यू तो 9.8 फिक्स है, ये r रेडियस ऑफ द अर्थ ये फिक्स है, तो जी डैश किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, r के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। हम अंदर की बात कर रहे हैं फिलहाल, इनसाइड के लिए बात कर रहे हैं, इनसाइड द अर्थ, यानी कि
अगर आप इनसाइड द अर्थ देखो तो क्या होगा, जी की वैल्यू सेंटर पर 0, ध्यान रखिएगा सेंटर पर जी की वैल्यू 0 होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जी डैश की वैल्यू बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 9.8 हो जाएगी मैक्सिमम, है ना, कहां पर, सरफेस ऑफ द अर्थ पर। अब बात है सरफेस से बाहर पे क्या करें, तो बहुत सारा दिमाग जाएगा कि इसको बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे घटा दे, इसको ऐसे घटा, कुछ किसी घटा सकते हैं। तो देखते हैं कि इनसाइड आउटसाइड क्या करेंगे। अब ये हो गया हमारा इनसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए देखिए क्या होता है, जी डैश बाय जी क्या था हमारा, 1 माइनस दूसरा फॉर्मूला आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये था या नहीं था, ये लेना पड़ेगा। और आर प्लस एच को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आर, टोटल डिस्टेंस हम लोग आर बोलते हैं ना। अब देखो तो क्या हो गया, जी डैश इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो फिक्स वैल्यू है, तो जी डैश क्या हो गया हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के। और इनवर्स स्क्वायर का क्या ग्राफ होता है, पता है ना, इनवर्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा होता है ना, ये था हमारा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये कहां तक, जब आर हमारा आर के बराबर, ये मैक्सिमम रेडियस पर मैक्सिमम होता है, उसके बाद जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दिया बेटा तो 1 बाय आर स्क्वायर बोलने की जरूरत नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, इन चीजों को देख लिया हम लोगों ने, तो ग्राफ इसका बना लीजिए आप लोग, ये आपका हो गया